नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो में हम लोग मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत में ट्रैफिक सिग्नल्स जो है उनसे भी संबंधित क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता हूं वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, तो आपकी एक भी वीडियोज़ न छूटने पाए इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, वो बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? बताइए, धारा 1 में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से परिभाषाएं, संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ, चालन होगा, चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। सही आंसर क्या है दोस्तों? तो सही आंसर है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 1 में संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 में किसका वर्णन है? अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन है परिभाषाएं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, नन ऑफ एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 में किसका वर्णन किया गया है? तो परिभाषाओं के मोटर वाहनों से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, परिभाषाएं दी गई हैं कि मोटर वाहन किसे कहेंगे, चालक किसे कहेंगे, ठीक है, ठेका गाड़ी किसे कहेंगे, इस तरीके की चीज़ें जो हैं उनमें उनको परिभाषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये परिभाषाएं यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के विषय में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा में बताया गया है? तो चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के विषय में, चालन अनुज्ञप्ति क्या है? तो चालन अनुज्ञप्ति यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता के विषय में मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में बताया गया है यानी कि वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन से धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। तो कौन सी धारा में बताया गया है? तो धारा 3 में बताया गया है। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि चालन अनुज्ञप्ति आवश्यक है किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए। अगला प्रश्न, मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा का निर्धारण मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा में किया गया है? बताइए, मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा का निर्धारण जो है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा में किया गया है? धारा 1 में या धारा 2 में या धारा 3 में या धारा 4 में? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है धारा 4 में किया गया है। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी लाइट मोटर व्हीकल कोई व्यक्ति चलाता है तो उसकी मिनिमम एज जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। उसको चलाने के लिए जो लाइसेंस मिलता है उसको धारण करने के लिए, उस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहा है यानी कि परिवहन जो गाड़ी, परिवहन की जो गाड़ियाँ, सवारी गाड़ियाँ जो होती हैं हैवी में, ठीक है, जैसे बस वगैरह है, तो अगर उनको चला रहा है तो उसकी एज जो है कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके लिए मिनिमम 20 वर्ष एज क्राइटेरिया होता है। ठीक है, बिना लाइसेंस के भी गाड़ी कोई चला सकता है लेकिन उसकी एज 16 साल होनी चाहिए, कम से कम 16 साल होनी चाहिए, और वो व्यक्ति जो है 50 सीसी से ऊपर की गाड़ी को ना चला रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटरयान चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटरयान चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो
न्यूनतम आयु जो है वो है 18 वर्ष है। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटरयान चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 5 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? बताइए दोस्तों, किसका वर्णन किया गया है धारा 5 में? ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 5 में किसका वर्णन किया गया है? तो चालन अनुज्ञप्तियां धारण करने पर निर्वर्धन यानी कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना, ग्रांट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस, धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। ठीक है, तो धारा 5 में उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन अध्याय 2 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है? तो अध्याय 2 की बात की गई है यहाँ पर। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन अध्याय 2 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है? तो किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मोटर वाहनों के ड्राइवर का अनुज्ञापन यानी कि लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, इसमें वही बताया गया अध्याय 2 में लाइसेंस से संबंधित जो कि ड्राइवर के लिए होता है उससे संबंधित जितने भी नियम कानून कायदे हैं इस अध्याय में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति यानी कि लर्नर लाइसेंस का दिया जाना किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं धारा 7, धारा 8, धारा 9, या कह सकते हैं इसको सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और धारा 11 यानी कि सेक्शन 11। सही आंसर क्या है दोस्तों? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 8। धारा 8 के अंतर्गत लर्नर लाइसेंस के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा, लर्नर लाइसेंस जो है वो कितने मैक्सिमम उसका कितना टाइम होता है? तो उसका 6 महीने का टाइम होता है। ठीक है, आपने आज धारण किया है लर्नर लाइसेंस तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको लाइट उसको कराना होगा यानी कि LMB के लिए अप्लाई करना होगा। यानी कि अगर आपको LMB मोटर व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल को चलाना है तो 6 महीने का लर्नर लाइसेंस को आपको धारण करना होगा। उसके बाद ही आप लाइट मोटर व्हीकल चलाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और आपको लर्नर लाइसेंस के आगे लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का जो है लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, आप लोग बताइएगा कि अगर हैवी लाइसेंस लेना है, HMB के लिए हमको लाइसेंस प्राप्त करना है तो हमारे पास जो लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का जो अनुभव कितना होना चाहिए, कम से कम कितना अनुभव होना चाहिए, या फिर लाइसेंस जो है हमारा कितना पुराना होना चाहिए? तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पता हो तो, नहीं भी पता है तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। फिलहाल चलिए मैं ही बता देता हूँ, कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं उसी को दूसरे शब्दों में कि जो लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी वो हैवी मोटर व्हीकल को चलाने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। हैवी मोटर व्हीकल को चलाने के लिए जो लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट हो पाएगी। प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन अध्याय 3 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण के लिए, परिवहन यानों का नियंत्रण, मोटर यानों का निर्माण उपस्करण और आरक्षण, मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों का अनुज्ञापन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मंजिली गाड़ियों के कंडक्टरों के लिए अनुज्ञापन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिया हुआ ट्रैफिक सिग्नल क्या दर्शाता है? बताइए, दिया हुआ ट्रैफिक सिग्नल क्या दर्शाता है? ये जो ट्रैफिक सिग्नल दिया हुआ है ये क्या बता रहा है? ये वाला, ठीक है, देखिए एरो सीधे गया है, फिर उसके बाद इधर को मुड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये ट्रैफिक सिग्नल ये बता रहा है या तो आप सीधे जाइए
या फिर आप दाएं मुड़िए। ठीक है, या तो आप सीधे जाइए या फिर आप दाएं मुड़िए, क्योंकि दोनों तरफ एरो है, सामने भी और दाहिने तरफ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अनिवार्य रूप से आगे जाएं या फिर दाहिने मुड़े, यू टर्न वगैरह नहीं ले सकते वहाँ पे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ ट्रैफिक सिग्नल निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जीके जीएस का एक पीडीएफ है 1000 क्वेश्चंस का। अगर आप लोग परचेज करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट है, बहुत ही कम कॉस्ट है। वहाँ से आप लोग जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं वो वहाँ पर मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, ताकि आप लोग एक जगह सारी वीडियोज़ को देख सकें। चलिए फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये जो एरो है बाएं तरफ मुड़ा है और सीधे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप सीधे जाइए या फिर अनिवार्य रूप से दाएं मुड़िए या फिर अनिवार्य रूप से सामने जाइए, सीधे जाइए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो अनिवार्य रूप से आगे बढ़ें या बाएं मुड़े, या तो बाएं मुड़िए या फिर सीधे जाइए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया ट्रैफिक सिग्नल निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके भी बताइएगा ये ट्रैफिक सिग्नल जो है ये क्या दर्शा रहा है। सीधा जाना मना है या प्रवेश निषेध, सीधा जाना अनिवार्य है, सीधा जाना अनिवार्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर ये है कि इसमें सीधा जाना मना है। ये काटा गया है ना, ये काटा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काट दिया गया है, जबकि ये सीधे एरो का निशान है कि सीधे जाना। अगर ये वाला हिस्सा नहीं होता तो इसका मतलब है कि सीधे जाना है आपको, लेकिन इसको काट दिया गया, यानी कि ये सीधे नहीं जाना है आपको, सीधा जाना मना है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चौदहवां जो है, दिया हुआ ट्रैफिक सिग्नल निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ये आपको क्या दर्शाता है, क्या बताता है। कई गाड़ियों पे भी लगा हुआ देखा होगा इस तरीके से कि ये सिग्नल, तो वो क्या दर्शाता है, वो सीधे ये दर्शाता है कि आप आगे रास्ता दें। ठीक है, क्या दें, रास्ता दें। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये ट्रैफिक सिग्नल ये बताता है कि आपको रास्ते की ज़रूरत है और आप क्या दें, रास्ता दें। ठीक है, या फिर कहीं पर ये साइन उस पर भी लगा होगा, रोड पे भी लगा होगा, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रास्ता कंजेस्टेड है, आप रास्ता देकर चलें, रास्ता दें। ठीक है, फिलहाल ये गाड़ियों पे ज़्यादा लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया ट्रैफिक सिग्नल निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है बताओ। हॉर्न बजाना मना है, नो पार्किंग, यू टर्न लेना मना है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। तो दिया गया तो जो ट्रैफिक सिग्नल है ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये देखिए यहाँ पे काटा गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो है कट है, यानी कि कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जहाँ पे इस तरीके से साइन बना होगा उसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पे बाधा है, आगे नहीं जाना है, या फिर जो भी है मतलब मना किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पे भी इस तरीके का साइन बना होगा बोर्ड पे, वहाँ पे आप लोग गाड़ी खड़ा मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका चालान कट सकता है। ठीक है, यानी कि नो पार्किंग का ये साइन होता है। क्या होता है, नो पार्किंग का ये साइन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग लास्ट तक देखे हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन को प्रेस किए होंगे। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग इसी तरीके से हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।